जिंदगी डॉक्टर की कुदरत में नहीं, जिंदगी खुदा की कुदरत में होती है। तो हमें अपने खुदा की तरफ लौटना है, हमें खुदा की तरफ लौटना है। हाँ, और याद रखिएगा, मुसल्ला तो बड़ी बात है। मस्जिद में जाते हो ना, मस्जिद में खुतबे में 5 मिनट लेट हो जाए, कभी इमाम को देख रहा, कभी खड़ी देख रहा, कभी इमाम देख रहा, इमाम भी डर जाता, पता नहीं जलजला आने वाला है। ऐसा कर, ऐसे देख रहे, डरा रहा है इमाम को, घड़ी हो गई 5 मिनट। तो भाई मस्जिद में जाके बैठा करो ना, तो तुम जानते हो कभी इमाम पे सख्ती ना करना जल्दी आने की। फरमाया गया जो बंदा नमाज के इंतजार में होता वो नमाज ही में होता है। जो नमाज के इंतजार में बैठता है अल्लाह उसे नमाज का सवाब अता फरमाता है। और आदि बनो नमाज के इंतजार के, आदि बनो नमाज के इंतजार के। यार आदत अगर नमाज के इंतजार की होगी तो नमाज पढ़ते पढ़ते मरोगे। आदत कुरान पढ़ने की होगी तो कुरान पढ़ते पढ़ते मरोगे। आदत अगर कलमा पढ़ने की होगी तो कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाओगे। तुम नहीं जानते हो, तारीख के बहुत सारे वर्क पलटे गए लेकिन समझ में नहीं आया। आओ एक वर्क करीब का पलट दो, पढ़ो चलो बरेली की तरफ चलते हैं। उठाओ मेरे मुर्शिदी सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी। आप इतने पक्के नमाजी थे, बचपन से लेके आखिरी सांस तक कभी नमाज कज़ा नहीं हुई है। फ्लाइट में चले तो नमाज हो रही है, एयरपोर्ट पे है तो नमाज हो रही है, स्टेशन पे है तो नमाज हो रही है, सफर में है तो गाड़ी रोक के नमाज हो रही है। दुनिया कुछ भी कहे सजदा नहीं छोड़ा। और ऐसा पक्का नमाजी मेरा मुर्शिद जब जिंदगी की आखिरी सांसें थी, अल्लाह अकबर, असर की पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुज़ू करके बैठे हैं, घड़ी कान पे लगी है। खुदा की कसम पूछ रखे हैं बार बार घड़ी से, पता मगरिब कब होने वाली है, मगरिब कब होने वाली है। जैसे कि इधर अजान शुरू हुई है, उस अल्लाह वाले ने अपना सफर शुरू किया है। इधर अजान हो रही है, इधर मुअज्जिन के कलमे, उधर मेरे मुर्शिद के कलमे, इधर अजान मुकम्मल, उधर सांसें मुकम्मल। और इस शाम से गया, पता भी बता के गया है, ऐलान करके गया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हरे कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुल शरिया, गुलामाने ताजुल शरिया, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। अल्लाह उलमा फरमाते जिसे नमाज की हालत में मौत आ जाए अल्लाह उसे कुतुब का दर्जा अता फरमाता है। कुतुब अब्दाल का दर्जा अल्लाह अता करता है। अब मेरे मुर्शिद के बारे में ना बोलना, उसकी आखिरी सांसें गुलामी के रजिस्टर पे सिग्नेचर करके गई है। तुझे नहीं पता तू मरेगा कहां। उन्होंने तो अपना अंजाम भी बता दिया था, उन्होंने ठिकाना भी बताया। अख्तर रजा से मिलना हो तो फिर जन्नत में ही आके मिलना। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। हाँ, इसलिए मुसल्ले के आदी बनो, नमाजों के पाबंद बनो। हथियार पे भरोसा नहीं, सजदों पे भरोसे करो, सजदों पे भरोसे करो। अगर तुम सजदों के आदी हो गए ना, खुदा की कसम, फिर देखो जिंदगी नहीं जमाना तुम्हारा गुलाम होगा, जमाना तुम्हारा गुलाम होगा। क्या था मुजाहिदे मिल्लत के पास, कौन सी तोप थी मुझे बताएगा कोई? उनकी फौज पे भी था तो बेलचा, मगर कसम खुदा की बेलचे की वो धाक है आज तक बड़े बड़े थर्राते हैं। इसलिए कि मुजाहिद के पास कुछ ना सकी मुसल्ले की पावर थी, सजदों की ताकत थी। इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों, पलटो खुदा के घर की तरफ। अल्लाह के रसूल ने हमें सजदे दिए और ये सबसे बड़ी ताकत थी। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, तुमसे भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है। मुझे सुकून मिला ना आज जलसा, अजीब ही जलसा हो रहा है। हर जलसा मैंने देखा, मेला होता है ना तो आधे इब्लीस मेले में, अल्लाह वाले जलसे में, लेकिन जाओ देखो आज तुम्हारा मेला सूना पड़ा है, जलसा सजा पड़ा है। सही है, बेशक आज जलसा सज गया है। आज तुमने साबित कर दिया यार हम मेले के लिए नहीं आए, हम तो हुजूर के लिए आए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज दुकानें सूनी पड़ी हैं, जलसा सजा पड़ा है, वरना अक्सर जलसे सूने पड़े रहते थे, दुकानें सजी रहती थी। हाँ,
मैं बहनों से गुजारिश है, तुमने आज कमाल कर दिया मेरी बहनों, तुमने हक अदा कर दिया कनीज़े फातिमा होने का। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस इतना काम और करना मेरी बहनों, पर्दे की पाबंदी करना, सजदों की आदी बन जाना, नमाजें न छोड़ना, नमाजें न छोड़ना। कि नहीं बच्चे पेशाब कर देते, कपड़े गंदे हो जाते। बच्चे सिर्फ तेरे नहीं, बच्चे फातिमा ज़हरा के भी थे। बच्चे सिर्फ तेरे नहीं है, बच्चे और औरतों के भी हुए हैं, मगर उनकी नमाजें नहीं छूटी, नमाजें नहीं छूटी। एहतियात करें। ये तो उस दौर में उन्होंने सजदे किए जिस दौर में बच्चों के लिए डायपर वगैरह का इंतजाम नहीं था। डायपर वगैरह है, तुम तो पाबंदी से नमाज पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, बहाना ना बनाना। वरना अल्लाह क़यामत में हजरत फातिमा के सामने खड़ा करेगा, हजरत आसिया के आगे खड़ा करेगा। हाँ, उस वक्त राबिया बसरिया भी होगी, तू कहेगी ना कि मैं मजबूर थी इसलिए सजदे न कर सकी। आसिया कहेंगी तू मुझसे ज्यादा मजबूर थी, मेरे हाथों में कीलें ठोकी गई, मेरे दोनों हाथों में कील ठोक के पेट के अंदर कील ठोक दी गई, लेकिन मैंने रब का नाम ना छोड़ा। तूने रब का नाम कैसे छोड़ दिया? कोई जवाब हो तुम्हारे पास तो तुम्हारी मर्जी है, और ना हो तो फिर आपसे नमाजों की पाबंदी करना। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो जवानों इंशाअल्लाह। हुजूर से इश्क करेंगे, हुजूर से वफा करेंगे, हुजूर के चारों यारों से मोहब्बत करेंगे। हाँ, अगर कोई शैतान आके कहे ना नहीं जी अली आला है, तो कभी ना मानना। अली भी शान वाला है, उस्मान भी शान वाला, नबी का उमर भी शान वाला, नबी का अबू बकर भी शान वाला है। हाँ, वक्त होता तो मैं एक एक की शान बताता, लेकिन बस तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। इस बेटे के मुसलमानी की खुशी में, हाँ, सुन्नत की अदायगी की खुशी में जलसा सजा। यार, बच्चों को हुजूर के लिए खड़ा करो, हुजूर के लिए बच्चों को खड़ा करो, और इन्हें बताओ बच्चों को, बेटे ये जिंदगी हमारे लिए नहीं है, जिंदगी हुजूर के लिए है। और वही शेर पढ़ पढ़ के सुनाया करो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए। हाँ, मसलक के आला हजरत सलामत रहे भाई। और मेरे मुर्शिद ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। मजा नहीं आया? जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जानते हो ताजुश्शरिया यूं ही ताजुश्शरिया नहीं है। जहां सारे मुफ्तियों की अक्लें फेल हो जाती थी ना, वहां से मेरे मुर्शिद की अक्ल शुरू हुआ करती थी। हाँ, वैसे ही वारिस उलूम आला हजरत नहीं है। हाँ, कई सारे सेमिनार मैंने ऐसे देखे, अपनी आंखों से बरेली में देखे। इन गधों को क्या पता जिन्होंने मेरे मुर्शिद का साया ही न देखा हो। मैंने सेमिनार देखे, जब सारे थकार के बैठ जाते थे ना, शरीफ फैसले के लिए क्या किया जाए, मेरे मुर्शिद बैठते थे, कहते थे किस नतीजे पे पहुंचे, तो कोई नतीजा नहीं होता था। फिर कहते थे बताओ क्या क्या राय है। उसके बाद फिर आपकी जबान से जो जुमले निकला करते थे वही हरफ आखिर हो जाया करते थे। हाँ, जिन्हें किताबों का तर्जुमा, किताबों का जिन्हें हिज्जे करना, किताब के हिज्जे जिसे नहीं आते, वो मुर्शिद के फतवों पे एतराज। खुदा के वास्ते अपना इल्म अपने पास रखिए, अपना इल्म अपने पास रखिए। हाँ, अल्लाह ने मेरे मुर्शिद को ना गहरा गहरा नहीं बनाया, मेरे मुर्शिद को खुदा ने कुतुब बना के पैदा किया है, कुतुब बना के पैदा किया। और लो, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरे मुर्शिद की करामत समझ लेना। जिनका हाथ मुर्शिद के हाथ में चला गया ना ताजुश्शरिया के, वो मर तो सकता है लेकिन सुन्नियत से फिर नहीं सकता है, जिंदाबाद, फिर नहीं सकता है। ये करामत है मेरे मुर्शिद की। आज भी लाखों की भीड़ में भी खड़ा होगा ना, तो वह मसलक के आला हजरत का अलग ऐलान करेगा। वो कहेगा यार हम हालात से समझौता नहीं करते, हम तो मदीने वाले से समझौता कर बैठे हैं, हमारा तो सब कुछ हुजूर से सौदा हो चुका है। तो इसलिए लाजिम है बच्चों को हुजूर के लिए खड़ा करें। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप की उम्र में बरकतें करे, उन तमाम अहबाब की उम्र में बरकतें करे जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। अल्लाह सबको औलाद का सुख अता करे, औलाद का प्यार अता करे। मालिक आज की रात के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में, जो बे औलाद हो मुस्तफ़ा के सदक़े में सबको नेक और साले औलाद अता फरमा दे। जो साहिब औलाद हैं, ए अल्लाह महबूब के सदक़े में उनकी औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना
अल्लाह है, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रखो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखे। बस हजरत की खिताब के बाद हिंदुस्तान का वलेजा दिलबर शाही का कलाम, उसके बाद फिर पीर तरीकत रहबरे राहिल शरीयत तशरीफ लाएंगे। पूरा मजमा आइए दिलबर शाही का